नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। आज कुछ कोटेदारों के लिए अपडेट्स प्राप्त हुई थी, वो आपको बताने के लिए जा रहे हैं। आशा है आपको अच्छी लगेगी। और जो नए आदमी इसको देख रहे हैं कोटेदार, वे कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए और आसानी से आप उसे देख सकें। मित्रों, गर्मी बहुत हो रही है, जैसा कि आपको पता है। और जो अपडेट्स आ रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार, वो लगभग 8-10 दिन में मानसून की स्थिति सही हो जाएगी, मानसून आ जाएंगे और मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ने की संभावना है। आपसे आग्रह है, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे आग्रह किया था कि यदि हम अभी तक सचेत नहीं हुए, कारोबार, काम वो तो अलग रहे, जीवन अपना महत्वपूर्ण है सभी के लिए। बच्चों का जीवन, अपना जीवन, समाज का जीवन, तो उसमें थोड़ी राहत पाने के लिए आप अपने क्षेत्र में पेड़ जरूर लगाएं। जितने ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ही तापमान कम होगा और ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। तो आप इस पर थोड़ा गौर करें, पेड़ लगाएं, ये जनहित का मामला है। यदि हम अभी तक सचेत नहीं हुए तो आने वाले टाइम में और भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। हमारे जीवन काल में ही ये 2-3 साल से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी और आगे इससे भी ज़्यादा पड़ने की उम्मीद है। तो हम सभी को अभी सचेत हो जाना चाहिए और अपने स्तर से या लोगों को प्रेरित करके, प्रेरणा दे करके आप उन्हें बरसात के मौसम में, अब जब अच्छा बरसात आएगा, पेड़ लगाएं। 2-2, 4-4 पेड़ जरूर लगाएं, छायादार और फलदार। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि मीटिंग हुई थी लखनऊ में, जिसमें विशेष सचिव और अपर खाद्य आयुक्त, उन्होंने उन समेत 13 अधिकारियों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में विशेष चर्चा सर्वर की हुई और उसमें नई व्यवस्था लागू करने की भी बात हुई, जिसमें 13 अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें एनआईसी के अधिकारी भी थे, यूपी डैश के भी थे और जितने भी ऐसे अधिकारी थे जिन पर यह जिम्मेदारी है सर्वर वगैरह की, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मशीनें हैं, तो उस पर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें एक तो ये बात निकलकर सामने आई है कि एक केवाईसी के लिए अलग से सर्वर को स्थापित किया जाए। ये अभी ये चाह रहे थे कि एक ही सर्वर पर ई केवाईसी भी हो और खाद्यान्न वितरण भी हो, तो इस पर दूसरा सर्वर तैयार करने की, स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इसमें जो चर्चा आई है कि भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 62,389 ऐसे राशन कार्ड हैं जो मिसमैच हो रहे हैं, तो उनको भी दुरुस्त किए जाने की बात हुई। और तीसरी बात हुई कि एनआईसी और ईवाई, ये जो संस्थाएं हैं, ये एक ऐसा पोर्टल तैयार करने जा रहे हैं जिससे कि भी सारी सूचनाएं अधिकारी आराम से प्राप्त कर लें।
उसे आसानी से हम देख सकें। ये तो मुख्य बिंदु थे। बाकी अपना मीटिंग लंबी चली और इसमें ये बात हुई है। एक सूचना और आज ही प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने के लिए तुरंत आना पड़ा। प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से समाचार पत्रों में एक खबर छपी है जिसमें ई-केवाईसी के बारे में बताया गया है। इसमें आपको भी पता है कि 30 सितंबर तक ई-केवाईसी का कार्य रोक दिया गया, और वो इसलिए रोक दिया गया कि इसमें व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। उसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि खाद्य अधिकारियों का विचार ऐसा है कि एक केवाईसी राशन विक्रेताओं से न करा करके सीधे जनसेवा केंद्रों पर कराई जाए। यदि ये कार्य जनसेवा केंद्र करते हैं तो ये एक कोटेदारों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि फिलहाल आनन फानन में व्यवस्था लागू की थी जिसमें सभी लोग परेशान हुए। कुछ गर्मी पड़ रही थी, कार्ड धारकों के तेवर बहुत ज़्यादा थे। यदि कोई यूनिट कटती है या किसी को राशन कम मिलता है तो ये कोटेदारों के लिए झगड़े करने के लिए उतार होता, मारपीट करता है, मशीन तोड़फोड़ करता है, गाली गलौज करता है, बुराइयां करता है। यदि कोई जांच आती है तो सबसे पहले जांच में कोटेदार के खिलाफ ऐसे ही आदमी आते हैं। कुछ कार्ड धारक ऐसे हैं कि जो अपात्र हैं, वे कोटेदारों पर दबाव बनाते हैं कि हमें राशन फालतू चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी। कोटेदार तनाव में थे। तो अब थोड़ी राहत की खबर यह है कि कोटेदारों को खाद्यान्न वितरण ही करना पड़ेगा, और जो जन सेवा केंद्र पर यदि ई-केवाईसी होती है तो इसमें जो भी यूनिट कटेंगी या बढ़ेंगे उसके जिम्मेदार में कार्ड धारक ही स्वयं होंगे, वो दोष कोटेदारों पर नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो कल भी बन गई थी, पहले भी बनी एक दो बार। हम नहीं चाह रहे कि ज़्यादा लंबी वीडियो बने, तो आज केवल इतना ही। जो भी अपडेट्स आगे आएंगे वो हम, भले ही एक भी अपडेट्स आए, हम उसी पर वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे आग्रह है कि इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये सूचना आगे भी प्रसारित करें। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी सूचना प्राप्त हम तक होती है या आप तक कोई सूचना आपको मिलती है तो हम तक अवश्य पहुंचाए, जिससे कि वो सभी तक प्रसारित हो सके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।